हेलो गाइस, आज हम देखेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है उसको हम देख के चलेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने सिचुएशन लिखी है उसको समझते हैं पहले। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, यहाँ पे रिटेलर है, यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है। ब्रीफली बता देता हूँ, मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को और रिटेलर्स को सेल कर देता है। रिटेलर कैसे हो गया? कोई छोटी शॉप, जैसे कि कोई टॉयज़, ये रिटेलर टॉयज़ बनाता है, टॉयज़ सेल करता है, टॉयज़ की दुकान है इसकी, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर कौन हो गया? जो टॉयज़ मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मैंने लिखा कस्टमर। अब किसी दुकान से आप टॉयज़ खरीदोगे तो आप हो गए कस्टमर, जिस दुकान से आपने ख़रीदा वो होगा रिटेलर, और वो रिटेलर जहाँ से ख़रीदेगा माल उसको देंगे मैन्युफैक्चरर, ठीक है। एक पार्टी होती है गवर्नमेंट मतलब कि हमारी सरकार, ठीक है। अब इसमें क्या सिचुएशन है, रिटेलर जो है वो आप है, ठीक है। आपने क्या किया, आपको जब गुड्स बेचने हैं आगे, आपको जब टॉयज़ बेचने हैं आगे, तो आपको पीछे से माल ख़रीदना पड़ेगा ना। तो आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से 1,00,000 रुपये के टॉय का क्लोथ ख़रीदा, ठीक है। टॉय का क्लोथ ख़रीदा 1,00,000 रुपये का। उसमें जब उसने आपने आपको बिल दिया उसने, तो उसने क्या लिखा? उसने लिखा डिस्क्रिप्शन, लिखा टैक्स इनवॉइस है, 1,00,000 रुपये के तो गुड्स है जी, प्लस मैं तुमसे टैक्स चार्ज कर रहा हूँ। तो अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। CGST 9%, SGST 9%, क्या है? तो होता क्या है, 1 जुलाई 2017 से इंडिया में GST लागू हो गया। मतलब कि पहले क्या था, पहले वैट, सर्विस टैक्स और बहुत तरीके के टैक्स थे, ठीक है। इन सबको कहा कि ये जी नहीं लगेंगे, अब से लगेगा सिर्फ GST पर कुछ प्रोडक्ट्स, फ्यू प्रोडक्ट्स पर अभी भी ये सब लगता है, वैट लगता है, ठीक है। उस पर अभी GST नहीं लगता। हमको इनकी बात नहीं करनी है अभी हम देख रहे हैं कि GST किस किस पे लगता है। GST का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स का क्या मतलब है? गुड्स, दो कंपोनेंट है, सर्विस। गुड्स मतलब कि कोई मटेरियल या सामान, सर्विस मतलब कि कोई सर्विस जैसे कि दी है किसी ने। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टॉयज़ हमारा मटेरियल है। सर्विस क्या हो सकती है? किसी ने आपको टीचिंग की सर्विस दी, ठीक है, ऑडिटिंग की सर्विस दी, ये होगी सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है कि अगर ए और बी, ए कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस, और बी कौन है? रिसीवर ऑफ सर्विस या फिर गुड्स, ऑफ गुड्स या सर्विसेज, ऑफ गुड्स या सर्विसेज। अगर ये सेम स्टेट में है, सेम स्टेट पर है, तो क्या चार्ज होगा? CGST SGST, CGST प्लस SGST। CGST क्या है? सेंट्रल GST और स्टेट GST, पहला केस। दूसरा केस, अगर A और B डिफरेंट स्टेट में है तो चार्ज होगा IGST ओनली। ये क्या है? इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर A और B सप्लायर ऑफ सर्विसेज या गुड्स या रिसीवर ऑफ सर्विसेज गुड्स सेम स्टेट में है तो क्या चार्ज होगा? CGST और SGST, और अगर डिफरेंट स्टेट में है तो IGST। होता क्या है, GST के कुछ रेट्स होते हैं, एग्जांपल 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये रेट्स हैं GST के। ये किस चीज़ के रेट्स हैं? जैसे कि कोई मान लेते हैं कोई तुमको टैक्स की सर्विसेज दे रहा है कोई बंदा, तो उसकी सर्विस का रेट दिया हुआ है कि 18% पे टैक्स होगा वो सर्विस। या फिर कोई टॉय, उसको लिखा हुआ है कि ये टॉय 12% पे टैक्स होगा, ठीक है।
तो होता क्या है कि जब अगर मैं सेम स्टेट पर टैक्स लगाऊंगा, मतलब कि ए भी एक मान लेते हैं दिल्ली का है और बी भी दिल्ली का है, तो मैं स्टेट टैक्स कौन सा लगाऊंगा, CGST प्लस STST। लेट से वो टॉयज़ बेच रहा है तो टैक्स क्या है 12, तो CGST लगेगा 6% और SGST लगेगा 6%, टोटल कितना हो गया 12। ठीक है, ठीक है। यही सेम चीज़, यही टॉय मान लो मैं डिफरेंट स्टेट में बेचता हूँ। मैं डिफरेंट स्टेट में कैसे बेचता हूँ, ये दिल्ली में है और ये यूपी में है, तो चार्ज कैसे होगा, IGST कितना, टोटल 12%। तो मैंने क्या बोला, टोटल जो भी टैक्स है अगर वो दो स्टेट में CGST और SGST में बट रहा है तो वो आधा आधा हो जाएगा, IGST है तो 12% हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब गवर्नमेंट कहती है कि मैं जैसे कि अब रिटेलर हूँ, ठीक है, मैंने गुड्स खरीदे मैन्युफैक्चरर से 1 लाख रुपए के, उसने टैक्स लगाया मेरे ऊपर, ठीक है, 1 लाख रुपए के तो गुड्स थे, 9,000 उसने CGST लिया और 9,000 में से SGST लिया, तो इसमें क्या रहा होगा, ये दोनों सेम स्टेट के बंदे हैं। मैं इसने मुझे बिल दे दिया भाई 1,18,000 की, पे करो, मैंने 1,18,000 उसे पे कर दिए। 1,18,000 की गुड्स है नहीं, 1 लाख की गुड्स है और 18,000 रुपये मैंने टैक्स पे करा है, 18,000 रुपये मैंने टैक्स पे करा है। ठीक है, मैंने किसको पैसे पे करा, टैक्स का भी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का भी पे करा प्लस टैक्स का भी पे करा मैन्युफैक्चरर को। ठीक है जी। अब रिटेलर आगे कस्टमर को बेचता है, अब दुकानदार आगे कस्टमर्स को बेचेगा ना। पहला कस्टमर आया, उसने टॉय खरीदा 2,000 का, हमने सेम स्टेट में बंदा था तो उसने क्या लगाया, CGST SGST लगाया और 9% लगाकर 2,360 का पहले कस्टमर को बेच दिया। दूसरा कस्टमर आया, दूसरे कस्टमर ने 1,000 रुपये का गुड्स खरीदा, टॉय खरीदा, 900 GST SGST और ये टैक्स लगा के बेच दिया। ऐसे पूरे महीने में उसने 2 लाख की सेल करी, जिसमें 18,000 GST SGST का CGST का लिया और 18,000 SGST का लिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मुझे ये, अब ये देखो, मैंने सिचुएशन ये है कि मैंने ये जो 2 लाख, ये जो मैंने पैसा लिया है कस्टमर से, ये जो मैंने पैसा लिया है, क्या ये मेरा पैसा है, क्या ये मेरी इनकम है, नहीं, ये तो मैंने बस टैक्स कलेक्ट करा है उनके बिहाफ पर। मेरी इनकम तो 2 लाख है, मैंने तो गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये जो 18,000 36,000 कलेक्ट करा है, ठीक है, मेरे को देना है गवर्नमेंट को ये, ठीक है, ठीक है, मुझे कितना देना है गवर्नमेंट को, 36,000। ठीक है, बट मैं जब गुड्स ये खरीद के लाया था, मैं रिटेलर जब ये गुड्स खरीद के लाया था तो मैंने कितने रुपए टैक्स पे करा था, 18,000 रुपये। देख रहे हो आप, 18,000 रुपये। तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें मुझे अभी कितने देने हैं, 36,000 देने हैं, क्योंकि तुमने मेरे बिहाफ पे कलेक्ट करे हैं इतने टोटल, तो तुम 36,000 मत दो जो तुम इधर टैक्स पे करके आए हो, मैन्युफैक्चरर को जो टैक्स दे के आए हो 9,000 का, ये इसमें से लेस कर लो, सिर्फ 18,000 ही मुझे देना। फिर से समझते हैं, मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला जितना हमने बेचा, पहले कस्टमर को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कस्टमर को बेचा। ठीक है, उन सब से टैक्स कलेक्ट करा होगा मैंने, सबको बिल इशू करा होगा। लेट्स से मैंने बेचा, गुड्स बेचे 10,000 के और 18,000 रुपये मैंने CGST प्लस SGST कलेक्ट करा। ठीक है, सबसे तो मेरे पास 18,000 रुपये भी, अब मैंने जब उन्होंने मुझे पैसे दिए तो मेरे पास तो 1,18,000 आ गए ना। तो क्या ये 1,18,000 मेरे हैं, नहीं, सिर्फ 1 लाख हैं, 18,000 अभी मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। तो गवर्नमेंट को मैं 18,000 दे दूंगा, बट रुको, बट मैं भी जब गुड्स खरीद के लाया हूँगा, मैं भी जो मैं अभी बेच रहा हूँ उन सबको, मैं भी तो पैसे ऊपर से खरीद के लाया था मैन्युफैक्चरर से, तो मैंने उसको भी तो बिल पे करा होगा ना। उसने जब मुझे बिल दिया होगा 1 लाख रुपये प्लस 18,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 2,36,000 रुपये, मैंने उसको 2,36,000 दिए थे,
ठीक है, 2,36,000, तो मैंने 36,000 तो उसका टैक्स पे करा है ना। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है इसमें से इसको लेस कर लो। तो मेरे इस केस में क्या हो रहा है कि मुझे लाइबिलिटी तो मेरी 18,000 है, पर मुझे बेनिफिट जो मिल रहा है 36,000 का मिल रहा है, तो मुझे इस महीने कुछ नहीं पे करना, -18,000 मेरा बैलेंस चल रहा है। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं पे करना। वरना अगर मैं ये नहीं खरीद के लाता या फिर इस पर ज़ीरो टैक्स होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इधर ज़ीरो होता, मैं पूरे गवर्नमेंट को 18,000 रुपये दे देता। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो मेरा टैक्स है जो मैं पे करके आया हूँ, जो मैं जिसको मैं यूज़ करूँगा बेनिफिट एज अ बेनिफिट, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि ये मेरा क्रेडिट बैलेंस में रहेगा। ठीक है, और जो टैक्स जो मैंने कलेक्ट करा है और मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, ये वाला सेल के दौरान जो भी मैं टैक्स कलेक्ट करता हूँ उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट को मुझे क्या देना है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी नेट आएगा मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है मैंने कि मैंने गुड्स खरीदे थे 1,00,000 रुपये के, मैंने रिटेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदे थे ना, मैंने रेंट भी पे करा था, मैंने फर्नीचर भी खरीदा था, मैंने मोबाइल फ़ोन भी खरीदा था, मैंने मिसलेनियस भी खरीदा था। ठीक है, इन सब पे मैं जीएसटी पे करके आया। तुम मोबाइल फ़ोन लेते हो जब अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, तो तुम देखते हो बोलता है कि जीएसटी @ 20%, 28% बेनिफिट अवेलेबल, तो बोलता है अपना जीएसटी नंबर डाल दो यहाँ पे। तो वो यही कह रहा है, अगर तुम अपना जीएसटी नंबर यहाँ डाल दोगे तो आपके पोर्टल पे उतना बेनिफिट रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, रेंट जब मैंने रेंट पे करा था तब मैंने उस पर जीएसटी पे करा था, मैंने जब फर्नीचर खरीद के लाया तब भी मैंने उस पर जीएसटी, तो वो सब मेरे को क्रेडिट मिलता रहेगा जो मैं पे करके लाया हूँ, और जो मैं अपने बिज़नेस में यूज़ कर रहा हूँ चीज़ें, उन सब का मुझे क्रेडिट मिलता रहेगा। और वो क्रेडिट जब भी मैं अपनी सेल का टैक्स देखूँगा कि मेरे को कितना देना है, मैं उसमें से सारा ये लेस कर दूँगा। मैं बताता हूँ क्या, इसकी एक बार जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। ठीक है, रिटेलर की किताबों में, रिटेलर कौन है, जिसने मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा है और कस्टमर्स को बेचा है। ठीक है, इसने मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा, एंट्री क्या करी, परचेज अकाउंट डेबिट ₹1,00,000। अब देखो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी मैंने डेबिट क्यों करे हैं, सबसे बड़ी बात ये डेबिट क्यों करे हैं, बिल्कुल सिंपल है, मैंने ये दोनों डेबिट इसलिए करे हैं क्योंकि मेरे असेट हैं, मुझे ये बेनिफिट देंगे ना मुझे, क्योंकि मेरा ये लायबिलिटी कम कर रहे हैं। जब मैं आउटपुट टैक्स अपना सेल का टैक्स देखूंगा उसमें से मेरा लेस करेंगे ना इनपुट टैक्स, जिससे मेरा निकलेगा कि मेरी लायबिलिटी कितनी है, तो ये मेरा लेस करा रहा है, मेरी लायबिलिटी कम करा रहा है, तो ये मेरा एक असेट है, इसलिए इसको एसेट बनाते हैं, इसको डेबिट मारते हैं। टू मैन्युफैक्चरर नॉर्मली, ठीक है, 1,18,000, मैंने 1,18,000 उसको दे दिए होंगे मैन्युफैक्चरर को। जैसे ही मैंने 1,18,000 उसे दे दिए, जिसमें से 1,00,000 उसकी इनकम है और 18,000 मैंने टैक्स पे करा है। ठीक है, ऐसे ही रेंट पे करा मैंने, रेंट एक्सपेंस डेबिट 20,000। फिर से ये दोनों मेरे असेट हैं, क्योंकि जब मैंने रेंट का खर्चा पे करा होगा, जब मेरे को लैंडलॉर्ड का बिल आया होगा, लैंडलॉर्ड ने जब मुझे बिल दिया होगा तो क्या लिखा होगा, रेंट एक्सपेंस 20,000 प्लस CGST प्लस SGST 3600, 27,200 को मैंने इसको पे कर दिया होगा, जिसमें 20,000 उसकी इनकम है और ये मैंने टैक्स पे करा है, तो ये मैं इसको क्लेम करूँगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम करूँगा, इसलिए मैंने डेबिट कर दिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खर्चे करे मैंने। एंड में आके मैंने कस्टमर को जब सेल करी, कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा डेटर है, या बैंक से कर सकते हो आप। टू आउटपुट CGST, क्यों, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है ये, क्योंकि मैंने ये मेरी इनकम नहीं है, ये मेरी इनकम, मैंने जब बिल रेज करा किसी को 2,00,000 रुपये का और उसमें टैक्स ऐड करा CGST और SGST, तो क्या मैं 2,36,000 मेरी इनकम है, मेरी इनकम तो बस इतनी है ना यार,
मेरी इनकम तो बस इतनी है। ये तो मैंने लिया है अपने कस्टमर के बिहाफ पे और मैं दे के आऊँगा गवर्नमेंट को। तो मुझे गवर्नमेंट को कितने देने हैं? क्या लिखा है? अब मैं लाइबिलिटी निकालता हूँ फॉर द स्पेसिफिक मंथ, कोई भी मंथ की बात हो रही है। आउटपुट कितना है मेरा? 18,000 ये रहा। मतलब मुझे इतना देना है। अगर मेरा इनपुट कुछ नहीं होता तो मैं गवर्नमेंट को इतना पे कर देता, पूरा 36,000 पे कर देता अगर मेरा नहीं होता इनपुट। बट लेस करूँगा मैं इनपुट। इनपुट क्रेडिट कितना है मेरा? ये क्रेडिट है और ये मेरे असेट होता है। क्रेडिट कितना है? ये 9,000 ये है और 3600 ये है। तो 12,600 12,600 मेरे को गवर्नमेंट को बस इस बार इतने ही पे करने हैं, 10,800। ठीक है, मुझे 36,000 नहीं पे करने, इतना सा सिंपल सा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं कि जो आप पहले खरीदते टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेज और एक्सपेंडिचर, टैक्स which has been paid can be taken as input tax credit। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल, टैक्स collected from customers should be your output tax liability। ठीक है, और इसका समराइजेशन क्या है? पेमेंट टू गवर्नमेंट क्या होता है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट नेट। ठीक है, तो मैंने अकाउंटिंग पर्पस में क्या बताया कि ये हमारा असेट है, इसको करते हैं डेबिट। ये हमारी लायबिलिटी है, इसको करते हैं क्रेडिट। ठीक है, और ये जो होगा नेट, ये बैंक से पे हो जाएगा, बैंक से। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।